पंडित नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज हुआ है। एक छात्रा, उसी डिपार्टमेंट की एक छात्रा जो पिछले साल भर से डॉक्टर आशीष सिन्हा से परेशान थे। फिलहाल जो ये डॉक्टर है वो फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही। थक हार कर वो लड़की फिर जुलाई में जाकर बकायदा मौदापारा में एफआईआर दर्ज कराती है और फिर डॉक्टर सिन्हा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसको खोजना शुरू करती है। पंडित नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज हुआ है। एक छात्रा, उसी डिपार्टमेंट की एक छात्रा जो पिछले साल भर से डॉक्टर आशीष सिन्हा से परेशान थे। कई बार वो शिकायत की, उसको लगा कि ये जो मामला है वो चूंकि कॉलेज का है तो कॉलेज प्रशासन इस मामले को सेटलमेंट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये बात आशीष सिन्हा को पता चली तो फिर उस लड़की को और अधिक मेंटल टार्चर करने लगे। पहले शारीरिक रूप से उसको बेड टच करना, छेड़छाड़ करना जैसी स्थिति थी। जब ये लड़की शिकायत कर दी तो उसके बाद उसको मानसिक रूप से परेशान करना शुरू करती है। लड़की कई जगह शिकायत की, लेकिन हुआ क्या, हर बार उस छात्रा को निराशा हाथ लगी। अंत में थक हार कर वो मौदापारा में इस प्रोफेसर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। फिलहाल जो ये डॉक्टर है वो फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पूरा मामला समझाते हैं। मामला साल भर से ये जो लड़की, अब लड़की का नाम चूंकि गुप्त रखना जरूरी है, उसका उजागर हम नहीं कर सकते, वो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट और ये वहीं का प्रोफेसर। इसके पहले वो एचओडी भी था। वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों उसको एचओडी के पद से हटा दिया गया। बकायदा स्क्रीन के बगल में आपको दिख रहा होगा किस हिसाब से वो कभी कॉकटेल पिलाने की बात करता है, कभी डिनर कराने का ऑफर देता है कि डिनर पे आओ, डिनर करते हैं। अमूमन ये नॉर्मल बातचीत भी लग सकती है कि आखिर ऑफर कर सकता है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात इसके आगे भी है। जब लड़की को लगा कि बार बार जो है कभी कॉलेज के फंक्शन में वो बकायदा इस लड़की को नोटिस करता है, कभी डीपी बदलने के लिए बातचीत कर बोलता है कि डीपी बदल दो, या फिर डीपी क्यों बदल दी, जो तुम्हारी पुरानी डीपी है वो अच्छी लग रही थी। तो ये नॉर्मल बातचीत नहीं है, इसको हम नॉर्मल वे में नहीं ले सकते। लड़की मानसिक रूप से उलझनों से घिर रही थी। शुरू में तो वो इग्नोर की कि जब कॉकटेल पीने और डिनर करने की बात आई तो लड़की को लगा कि हो सकता है ऐसे ही बोल दी हो, लेकिन जब वो डीपी चेंज करती है तो उस पर कॉमेंट करना, जब वो कॉलेज के किसी फंक्शन में डांस करती है तो उसको नोटिस करना, मतलब कॉलेज के भीतर और बाहर की हर गतिविधियों पर डॉक्टर सिन्हा जो है इस लड़की पे नोटिस करने लगा, उस नजर रखने लगा। पहली बार फरवरी में ये लड़की जो है शिकायत करती है। उस समय डॉक्टर सिन्हा जो है एचओडी के पद पे थे, जिसके बाद शिकायत के बाद इनको अपना पद जो है गंवाना पड़ा। लड़की बोलती है कि बकायदा हमको अपने केबिन में बुलाते, बेड टच करते, अश्लील बातें करते, मानसिक रूप से मुझे परेशान करते। तो ये लड़की पहली बार कॉलेज प्रशासन के भीतर की जो भी रूपरेखा एक तैयार होती है कि कॉलेज के कह सकते हैं कि जो भी अनुशासन व्यवस्था उसको बनाने के लिए कोर कमेटी बनाई जाती है। ये लड़की वहां जाके शिकायत करती है, जिसको हम प्रॉक्टोरियल बोर्ड बोलते हैं, जाके वहां शिकायत करती है। जिसके बाद शिकायत के बाद इसका जो एचओडी का पद रहता है डॉक्टर सिन्हा का,
उसको खत्म कर दिया जाता है। शिकायत जब ये लड़की कर देती फिर उसको मेंटली हराज करना ये डॉक्टर शुरू करता है कि तुमको अब हम एग्जाम में फेल कर देंगे, देखता हूं कि तुम कैसे पास हो जाती हो, मैं एचओडी रहा हूं। अच्छा, एचओडी के पद को गंवाने के बाद भी, एचओडी का पद चला गया उसके बाद भी ये बकायदा अपना केबिन वेबिन कुछ नहीं छोड़ा, वहीं बैठता था। उसके बाद भी ये लड़की को परेशान करते ही रहता था, जिसके बाद लड़की चिकित्सा विभाग में भी लिखित रूप से शिकायत दी। लड़की को उम्मीद था, पहले कॉलेज प्रशासन से उम्मीद लगाई, जब वहां से उसको कोई लाभ नहीं पहुंचा या फिर यूं कहें कि कोई उसकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई उस मामले को लेकर, तो वो फिर चिकित्सा विभाग में लिखित रूप से शिकायत देती है। वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। शिकायत देने के बाद भी कोई बहुत विशेष कार्रवाई नहीं हुई। फिर अप्रैल में जो है हेल्थ सेक्रेटरी अमित कटारिया के पास भी जाकर वो बकायदा लिखित शिकायत देती है। वहां भी कहीं कुछ इस आशीष सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर वो लड़की फिर जुलाई में जाकर बकायदा मौदापारा में एफआईआर दर्ज कराती है और फिर डॉक्टर सिन्हा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसको खोजना शुरू करती है। जैसे ही डॉक्टर सिन्हा को पता चलता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर होने वाला है, फिर हो चुका है, तो फरार हो जाता है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। डॉक्टर सिन्हा का विवादों से पुराना नाता है। साल 2020 की बात करें तो ये जो है स्किल सेल संस्था का अतिरिक्त इसको प्रभार भी मिला हुआ था, जहां के वो भी आपको बकायदा दिख रहा होगा किस हिसाब से इसके खिलाफ लिखित शिकायत वहां के जितने भी कर्मचारी थे वो किए कि महिलाएं जब जाती तो उनके सामने गाली गलौज करना शुरू कर देता। मतलब हर एक कर्मचारियों को टार्चर करने का पूरा काम किया। सब कुछ बकायदा दस्तावेज है, सब कुछ लिखित रूप से लोगों ने शिकायत किया। उस आधार पर मैं आपको खबर बता रहा हूं। जिसके बाद साल 2000 इसके नियुक्ति को लेकर भी एक विवाद है और नियुक्ति को लेकर जो कह सकते हैं कि सरकार ने ब्रेक इन सर्विस एक्शन भी इसके खिलाफ 2014 में लिया था। ब्रेक इन सर्विस एक्शन का जो मामला है वो ये है कि इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो छत्तीसगढ़ में, और ये नौकरी कहाँ करता था? मध्य प्रदेश में बिलासपुर के आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में इसकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के 6 महीने तक गायब रहा और ये 7 जून को इसकी कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग होनी थी, सिम्स में नहीं करता है और 6 महीने ये जाकर सीएमओ शहडोल के अंडर डब्ल्यूएचओ के सर्विसलेस मेडिकल ऑफिसर के पद पर सर्विसलेस मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। जब इसके खिलाफ सरकार ब्रेक इन सर्विस का एक्शन लेती है तो फिर ये पुनः छत्तीसगढ़ आता है और फिर आगे की जो भी नौकरी है वो करता है। मामला नौकरी कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, कहाँ नियुक्ति हुई, वो पुराना मामला है, उस पर सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन जो मौजूदा मामला है, आखिर एक छात्रा, किस हिसाब से तुम उस छात्रा के साथ उसको कह सकते हैं कि सेक्सुअली हरास्ड किए, मेंटली उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब किए, बेड टच किए, जिसके बाद तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुआ। ऐसे में देखना होगा किस हिसाब से सरकार एक्शन लेती है, क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई होती है। फिलहाल डॉक्टर आशीष सिन्हा फरार है, पुलिस को तलाश है। लड़की अभी भी वहीं पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई आगे जितना भी होगा वो करेगी। लेकिन अगर ऐसे उसके प्रोफेसर होंगे, ऐसे एचओडी होंगे, सोचिए किस मानसिक प्रताड़ना के साथ वो वहां पढ़ाई कर रही होगी। ऐसे तमाम मामले आते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं कि जो भी पीड़िता होती है वो सामाजिक डर से या फिर यूं कहें कि कॉलेज प्रशासन के डर से चुप्पी साधे रहती है और उसके साथ लगातार अत्याचार होता है। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो खुलकर सामने आती हैं और जो आरोपी है उनकी पहचान होती है और एक समय ऐसा भी आता है जब उनकी गिरफ्तारी होती है और वो जेल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो अत्याचार है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को। जब तक वो बोलेंगी नहीं तब तक जो समाज में ये विकृत कह सकते कि मानसिक विकृति के लोग हैं
जिनकी गलत नीयत, गलत धारणा होती है, तब तक न तो इनकी पहचान होगी और न ही इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी।